मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया की धरती से कुछ ऐसी खौफनाक, चौंकाने वाली और दुनिया के नक्शे को हिलाकर रख देने वाली खबरें सामने आ रही हैं, जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ व्हाइट हाउस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो सबसे सनसनीखेज बयान सामने आया है, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के साथ सीधे महाडील करने का रास्ता खोल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर बारूद का एक ऐसा नंगा नाच शुरू हो चुका है, जिसने वैश्विक तेल बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक भूचाल लाकर रख दिया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईरानी ड्रोन के टकराने से भीषण महाविस्फोट हुआ, जिसमें एक भारतीय नागरिक की जान भी जा चुकी है और 63 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको वाशिंगटन के बंद कमरों से लेकर ओमान के जलते हुए ऑयल टर्मिनल तक की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे, जो इस वक्त पूरी दुनिया को दहलाकर रखे हुए है। और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ट्रंप क्यों मुज्तबा खामनेई से मिलना चाहते हैं, इसके पीछे उनकी क्या रणनीतिक साजिश है। शुरुआत करते हैं व्हाइट हाउस से आ रही उस सबसे बड़ी खबर से, जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है, जो आज से पहले कभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ था। ट्रंप ने यह कबूल किया है कि उनकी सरकार ने ईरान के परमाणु ठिकानों के अंदर घुसकर वहां से संवर्धित यानी कि एनरिच यूरेनियम को जबरन हासिल करने के लिए बाकायदा अमेरिकी सेना भेजने के एक बेहद गुप्त और खतरनाक योजना पर विचार किया था, लेकिन बाद में इस मिलिट्री ऑपरेशन को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि ये बेहद जोखिम भरा हो सकता था और अमेरिकी जनरलों का इस पर मानना था कि इसमें भारी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती थी। ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो का उदाहरण देते हुए साफ लफ्जों में कहा कि ईरान से यूरेनियम छीनना कोई बच्चों का खेल या किसी अपराधी को गिरफ्तार करने जैसा चंद मिनटों का काम नहीं है, बल्कि ये भारी हथियारों और हफ्तों तक चलने वाला एक बेहद जटिल युद्ध था, जिसे अमेरिका झेल नहीं पाता। लेकिन इस खौफनाक सैन्य खुलासे के साथ ही ट्रंप ने कूटनीति का एक बहुत बड़ा दांव भी खेल दिया। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच में कोई ऐतिहासिक परमाणु समझौता या फिर कोई बड़ी डील होती है, तो वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से आमने सामने बैठकर मुलाकात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अगर ये मौका उनको मिलता है तो वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर के साथ में बेहद सम्मानजनक व्यवहार करेंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि ट्रंप जब बाहर ईरान को कूटनीति की घुट्टी पिला रहे हैं, तब ही अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी राजनीतिक बगावत अब खड़ी हो गई है, यानी कि ट्रंप अब चौतरफा गिर चुके हैं। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक ऐसा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसका सीधा मकसद ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के मामले में राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की शक्तियों को पूरी तरह से सीमित करना है। ट्रंप ने संसद के इस फैसले पर भड़कते हुए इसे सीधे तौर पर अमेरिकी देश हित के खिलाफ और पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है। लेकिन कहा जाए तो ट्रंप घिरते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं उस भयानक त्रासदी की, जिसने जमीन पर हालात को बेकाबू कर दिया है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 से एक ईरानी सुसाइड ड्रोन की सीधी और भीषण टक्कर हुई, जिसके बाद में हुए जोरदार धमाके ने पूरे एयरपोर्ट को हिला कर रख दिया। इस हमले में एक बेकसूर भारतीय नागरिक की मौत हो चुकी है, जबकि 63 लोग मलबे और आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने सख्त लहजे में कुवैत और बहरीन दोनों को खुली चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपनी जमीन या एयर बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के लिए होने दिया, तो फिर अंजाम इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है। उधर दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर यानी कि युद्ध विराम लागू होने के दावों के बावजूद दक्षिणी लेबनान के टायर क्षेत्र में इजरायली लड़ाकू विमानों ने 4 घातक मिसाइलें दागकर जाबील अस्पताल के पर कच्चे उड़ा दिए हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि सीजफायर सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह गया है और जमीन पर एक भीषण जंग दोबारा से होती हुई दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच में खूनी खेल बदस्तूर लगातार जारी है। इस पूरे महायुद्ध के बीच में अमेरिका ने पर्दे के पीछे से ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने का जो चक्रव्यूह रचा था, उसके डराने वाले आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री की प्रतिष्ठित जर्नल लॉर्ड्स लिस्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकेबंदी के कारण मई के महीने में ईरान का कच्चा तेल निर्यात पिछले महीने की तुलना में 84% तक भारी गिरावट के साथ पाताल में पहुंच गया है
और ये आंकड़ा पिछले 12 महीने के औसत से भी 87% कम है, जो ये बताता है कि ईरान का पूरा तेल व्यापार इस वक्त पूरी तरह से ठप होने की कगार पर है। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत हॉर्मुज और अरब सागर में इस कदर हावी हो चुके हैं कि ईरान अब अपने बड़े बड़े VLCC टैंकरों को समुद्र में उतारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्हें अमेरिकी सेना द्वारा जब्त किए जाने का खतरा है। अपनी अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर ले जाने से बचाने के लिए ईरान अब चोरी छुपे छोटे छोटे तेल टैंकरों का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि अमेरिकी रडार और नौसैनिकों की नजरें उस पर ना पड़े और वो आसानी से अपना तेल दुनिया के बाजारों में खपा सके। यानी आर्थिक तौर पर अगर देखें तो ईरान को भी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका और इजराइल को लगातार दे रहा है उनके घातक हमले कर। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिति यह है कि एक तरफ वाशिंगटन और तेहरान के बीच में संभावित बातचीत की टेबल सजती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन और समंदर में लगातार हो रहे ये ड्रोन हमले, निर्दोषों की मौतें और तेल टर्मिनलों पर हो रहे धमाके ये साफ बयान कर रहे हैं कि बारूद की गंध जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है और ट्रंप का ये नया कूटनीतिक दाव ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति है या फिर वाकई शांति की कोई पहल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर कुवैत में हुए भारतीय नागरिक की मौत पर और ट्रंप के इस यूरेनियम वाले बड़े खुलासे पर आपकी क्या राय है, और क्या आपको लगता है कि ईरान ट्रंप के सामने सरेंडर कर देगा या फिर ट्रंप को ईरान के आगे सरेंडर करना पड़ेगा? और जो ये अमेरिका की संसद में बिल पास हुआ है, क्या इसका असर ट्रंप पर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? और ट्रंप ने जो मुश्तबा खामनाई से मिलने की चाहत जताई है, क्या इससे बातचीत में कोई सुधार आएगा या फिर जंग और भी ज्यादा बढ़ सकती है? और यहाँ पर ट्रंप का जो इस मुलाकात को लेकर जो बयान दिया गया है वो एक बहकाने वाला बयान हो सकता है, क्योंकि ट्रंप सीधी बात नहीं करते हैं, वो हमेशा बातों को घुमाते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर बातचीत की टेबल सजती है तो वो मिलने के लिए तैयार है। तो क्या कभी मुश्तबा खामनाई और ट्रंप की मुलाकात हो भी पाएगी या फिर नहीं? आपको इस पूरी रिपोर्ट पर जो कुछ भी लगता हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।